नमस्कार सभी साथियों को। साथियों फाइनली रेलवे की तरफ से एनटीपीसी की वैकेंसियाँ आ चुकी है दोस्तों ये एनटीपीसी इसका अर्थ है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है ये अभी ग्रेजुएट लेवल के जो बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन हो गया है ये उनके लिए आया है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि क्या है इसमें, क्या है एज, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, CBT 1 कैसा रहेगा, CBT 2 क्या रहेगा, इसका फुल प्रोसेस आइए अब हम समझते हैं। तो साथियों अभी देखिए आप लोग, इसका जो ओपनिंग डेट है यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई करने के लिए 21/10/2025 है। ठीक है, और इसका क्लोजिंग डेट है 20/11/2025। ओके, यानी कि जो नवंबर का महीना है 20 तारीख तब ये क्लोज हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका लास्ट डेट है पेमेंट करने के लिए 22 तारीख नवंबर का। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर मान लो आपने एप्लीकेशन डाल दिया, आपको अब इसमें कुछ करेक्शन करना है, ठीक है, मॉडिफाई करना है आपको, तो उसके लिए आपको 23/11/2025 से 2/12/2025 तक आपको समय मिलेगा। इस समय के अंदर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर मॉडिफाई या फिर करेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो साथियों अब हम देखेंगे कि क्या है वैकेंसी। ठीक है, क्या है पोस्ट का नाम, क्या है उसका पे लेवल, क्या है उसका मेडिकल, क्या है उसका जो पेमेंट है सैलरी, ठीक है, एज कितना है उसका, वैकेंसी कितना है। ओके, अभी देखिए दोस्तों, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ठीक है, लेवल 6 इसकी सैलरी होगी, 35,400 रुपये की इसकी सैलरी होगी। ठीक है दोस्तों, मेडिकल इसका मांगा है B2, 18 से 33, ठीक है, नॉर्मल एज मांगा गया है। टोटल इसमें वैकेंसी है 161। ओके, उसी तरह से जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है आप नोटिस कीजिएगा, उसमें दोस्तों ये लेवल 6 की जॉब है, 35,400 रुपये की सैलरी है, इसमें स्टार्टिंग सैलरी इनिशियल पे है। A2 इसका मेडिकल है, 18 से 33 एज मांगा गया है। टोटल वैकेंसी 615 है। गुड ट्रेन मैनेजर दोस्तों, इसमें भी वहीं 5 लेवल 5 की जॉब है ये, ठीक है, लेवल 5 की मतलब सैलरी मिलेगी, 29,200 रुपये इनिशियल पे है। A2 है इसका मेडिकल लेवल। ओके, 18 से 33 एज है और 3,416 सबसे ज़्यादा तो भाई साहब इसी में ही वैकेंसी है। ओके, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। लेवल 5 की ये दोनों ही जॉब हैं। ओके, 29,200 इनकी इनिशियल पे है। इसका मेडिकल C2 लेवल का है, ठीक है, ज़्यादा कुछ लेवल का नहीं है इसका। 18 से 33 इसका भी एज है और 921 638 वैकेंसी है। सबसे कम वैकेंसी दोस्तों है ट्रैफिक असिस्टेंट में। ठीक है, ये लेवल 4 की जॉब है, 25,500 रुपये की सैलरी है। A2 इसका मेडिकल है, 18 से 33 एज है और सिर्फ 59 वैकेंसी है। तो टोटल आप वैकेंसी देखिए दोस्तों 5,810, ये है उसकी टोटल वैकेंसी। समझे आप लोग? अभी चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये बात। दोस्तों इसमें लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, PSU, एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल एंड शुड नॉट अप्लाई। यानी कि जिन लोगों को डिसमिस कर दिया गया है गवर्नमेंट जॉब से, सरकारी नौकरी से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें साफ साफ लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें देखेंगे कि इसका मेडिकल का प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिनके लिए A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, आप नोटिस कीजिए उसमें 6/9 और 6/9 यानी कि 6/9 मांगा गया है विजन स्टेट, और ग्लास लगाकर और बिना ग्लास। ओके, विदाउट ग्लासेस। ओके, ये मतलब बिना ग्लास। ओके, और उसी तरह से जो B2 है दोस्तों, उनके लिए डिस्टेंस विजन है 6/9 और 6/12, यानी कि आप ग्लास लगाकर हो या फिर विदाउट ग्लास, यानी बिना ग्लास के, ठीक है, मांगा गया है आपका 6/9 और 6/12। ओके, जिनके लिए C2 है दोस्तों, उनके लिए 6/12 मांगा गया है, यानी विथ और विदाउट ग्लासेस, यानी ग्लास लगाकर और बिना ग्लास के। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ओके, अब दोस्तों अब हम देखेंगे कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। ठीक है, इंडिया का बंदा अप्लाई कर सकता है, नेपाल भूटान का अप्लाई कर सकता है, जो तिब्बतियन रिफ्यूजी है जो 1962 के बाद भारत आए वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो व्यक्ति भारतीय मूल का है, ठीक है, और पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री जैसे कि केन्या, युगांडा से आया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है,
अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि एज लिमिट क्या है। दोस्तों इसमें 1/1/2026 तक ही एज मांगा गया है, ठीक है। 1/1/2026 तक आप 18 से लेकर 33 के बीच होने ही चाहिए, ठीक है। यानी 18 से कम नहीं होना चाहिए और 33 से आपका उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो बर्न ईयर है वो 1/1/2008 से लेकर 2/1/1993 के पीछे होना चाहिए, ठीक है। जो दूसरे हैं ओबीसी एससी एसटी हालांकि उनको छूट है, मतलब हम एक नॉर्मल यूआर के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 1/1/2008 से लेकर 2/1/1993 के बीच होना चाहिए, ठीक है। 1993 के पहले नहीं होना चाहिए, 2008 के बाद 2009-10 नहीं होना चाहिए, बस। ओके, ये है इसका एज। ओके, अब चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। अब दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तो वहीं एससी एसटी को मतलब छूट है, 5 साल की जो एक सर्विसमैन है उन्हें छूट है, ठीक है। यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल की है, ओबीसी एनसीएल के लिए 6 साल, एससी एसटी जो हैं एक सर्विसमैन उन्हें 8 साल, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों जब भी आप लोग अप्लाई करो, ठीक है, आप लोग नोटिस कीजिएगा कि आपका जो 10th का मार्कशीट है, ठीक है, आपका जो आधार कार्ड है, यानी कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो लिखा है, जो आप अप्लाई करो, डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपका डाटा है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहना चाहिए। अगर आपका उल्टा सीधा कुछ हो गया तो भाई साहब इसमें साफ साफ लिखा है कि वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको, समझे, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ओके, तो ये कुछ छोटी सी इम्पोर्टेंट आपको नोटिस बतानी थी, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फ़ी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो जो हमारे यूआर हैं यानी अनरिज़र्व, इनके लिए फ़ीस रहेगी 500 रुपये, है ना। मतलब बाद में 400 रुपये वो रिफ़ंड कर देंगे, लेकिन फुल जो फ़ी होगी वो होगी 500 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं जो एससी एसटी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, जो मतलब फ़ीमेल हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, तो और जो ईबीसी हैं यानी जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, जो फिज़िकल डिसेबिलिटी लोग हैं, तो उनके लिए 250 रुपये है, ठीक है। लेकिन वो 250 रुपये भी उनका रिफ़ंड हो जाएगा, समझे आप लोग। तो ये था आपका फ़ी का बात। ओके, फ़ी की बात यही थी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको एक और नोटिस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि जो हमारे मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, ज़ोरास्ट्रियंस है, आपको दोस्तों आप माइनॉरिटी हो इसके लिए आपको एफिडेविट भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आपको इसे लेकर जाना है, ठीक है, एफिडेविट, कि मतलब आप माइनॉरिटी हो, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, ये आपको लेकर वहाँ पे जाना होगा, ठीक है। तो साथियों अब हम लोग बात करते हैं कि CBT 1 आपका क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है। दोस्तों CBT 1 में आपका जो एग्ज़ाम टाइम होगा वो 90 मिनट का होगा, ठीक है। 40 जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दोस्तों ये जो जनरल अवेयरनेस है दोस्तों, इसमें आपका जो जीके है वो भी आएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स है वो भी आएगा, कंप्यूटर के कुछ सवालात आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी मतलब कुछ सवालात आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर मतलब मिला जुला कर ही आपका रहेगा जीके, ठीक है। साइंस भी आ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, आता ही है यार, रेलवे का एग्ज़ाम में साइंस नहीं आएगा तो और क्या आएगा, आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है, वो जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए इसका है ये सिलेबस, ठीक है। मैथमेटिक्स है, इसमें एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों देखिए रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग आपको पता होगा, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, क्वेश्चन एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, कोडिंग डिकोडिंग इसमें है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, एनालॉग्स है, ठीक है। तो ये कुछ है रीजनिंग के। ओके, और जीके का तो आपको बताइए, मैंने अभी अभी बताया, ठीक है, सब कुछ मिला जुला कर होगा आएगा, ठीक है। तो यही था इसका सिलेबस।
अब दोस्तों हम अब बात करते हैं CBT 2 की, ठीक है। दोस्तों CBT 1 के बाद होगा आपका CBT 2, ठीक है। लेकिन इस बात को आप लोग ज़रा ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड shall be 15 times the community wise vacancies of post notified against RRB as per their merit. First stage CBT, however, railway reserve the right to increase decrease limit in total for any specific category as required to ensure availability of adequate candidates for all notified posts. समझे आप लोग? इसमें वही कहना है कि ये 15 गुना बच्चों को ही CBT 2 में बिठाएगा, यानी जितनी वैकेंसी आई है, ये जो CBT 1 है होगा आपका, CBT 1 में ही 15 गुना बच्चे, यानी जितना पोस्ट आया है उसका 15 गुना बच्चे वो सिलेक्ट करेगा और उन्हीं बच्चों को ही वो CBT 2 में भेजेगा। समझे? तो तैयारी तगड़ी रखो मेरे भाई। ओके, अब देखिए दोस्तों आपका CBT 2 में क्या होगा, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम सेम है, ठीक है, 90 मिनट का टाइम है, लेकिन GK में परिवर्तन है, मैथ में परिवर्तन है और रीजनिंग में परिवर्तन है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है GK के, मैथ के 35 क्वेश्चन है और रीजनिंग के दोस्तों 35, टोटल आपके 120 होंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। समझे? 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसीलिए सोच समझ कर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, ठीक है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपका होगा और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए होगा। और दोस्तों ये देखिए उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो टाइपिंग टेस्ट आपके होंगे, इन जो टाइपिंग टेस्ट आपके होंगे, यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज आई होंगी वो 8 गुना बच्चों को ही बुलाएगा, ठीक है। आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें वो 8 गुना बच्चों को ही बुलाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें लिखा हुआ है कि दोस्तों, एक मिनट, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है 30 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश, और उसके साथ 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपको टाइपिंग करना होगा, ठीक है। ये आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट रहेगा, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ओके, अब दोस्तों हम देखते हैं बाद में कि और क्या लिखा है यहाँ पर। यही सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी लिखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्किल टेस्ट किन लोगों का होगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इनका भी स्किल टेस्ट होगा। लेकिन ये जो आखिरी के 2 हैं, ठीक है, ये देखिए आखिरी के दो हैं आपके, ये स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इनका दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इन दोनों का होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो साथियों अब हम पहुंच चुके हैं RRB के वेबसाइट्स पर, ठीक है। आप कहां से हो, आपको अपना RRB वेबसाइट देखना है, ठीक है। जैसे कि आप अगर गुजरात से हो तो आपके लिए ये है अहमदाबाद, ठीक है। आप राजस्थान से हो RRB ajmer.gov.in, ये अजमेर वालों के लिए है। ये दोस्तों प्रयागराज UP वालों के लिए है। ये बेंगलुरु कर्नाटक वालों के लिए, ये भोपाल वालों के लिए, ये भुवनेश्वर, ये बिलासपुर, ठीक है। ये दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र है, मुजफ्फरपुर है, ये पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो आप जिस इलाके से हो अपना अपना RRB वेबसाइट चेक कर लें। जैसे कि अभी देखो हम उड़ीसा से हैं, तो हमारे उड़ीसा का क्या है भाई, www.rrbbs.gov.in, बस भुवनेश्वर है ना हमारा। तो उसी तरह से आप जहाँ से हो आप अपना देख लेना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्ट, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन में जो उल्टा सीधा लिख दिए, ठीक है, या फिर आपने सही तरीके से अपलोड नहीं किया, जब भी आप फॉर्म भरने जा रहे हो, मान लो आप खुद भर रहे हो आपको, या फिर आप अपने दोस्तों से भरवा रहे हो, फिर पड़ोस में जो कंप्यूटर वाले भाई का दुकान है वहाँ पे भर रहे हो, जैसे ही भर रहे हो, लेकिन आप पूरी तरह से देखो कि सही से है या नहीं, क्योंकि भाई वो फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। उल्टा पुल्टा अगर आपने डाटा दिया, ठीक है, या फिर सही तरीके से आपने अपना डाटा नहीं दिया तो वो लोग आपका रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।
और फिर बाद में भाई मत कहना कि पैसा चला गया। ओके, तुमने बताया नहीं था। अब दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आरआरबी अहमदाबाद का है। ठीक है, आप लोग अपना वैकेंसी देख लो। ये आरआरबी अजमेर का है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कितनी वैकेंसी, यूआर के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल कितना है। ठीक है, किस पद में कितना है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में कितना है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में कितना है। ठीक है, ये आरआरबी बेंगलुरु वालों के लिए है। ठीक है, ये आरआरबी भोपाल वालों के लिए। ठीक है, ये देखिए आरआरबी भुवनेश्वर वालों के लिए, ये आरआरबी बिलासपुर वालों के लिए है, और ये है आरआरबी चंडीगढ़ वालों के लिए, ये चेन्नई वालों के लिए, ये गोरखपुर वालों के लिए, गुवाहाटी, ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर वालों के लिए, ये आरआरबी कोलकाता वालों के लिए है। ठीक है, ये मालदा वालों के लिए, ये मुंबई, मुजफ्फरपुर है, पटना है, प्रयागराज है भाई, रांची है, सिकंदराबाद है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोग जहाँ से हो अपना अपना देख लो। ठीक है, सिलीगुड़ी है ये। ठीक है, यहाँ पर वीडियो होता है एंड, ज़्यादा कुछ लास्ट में है नहीं। ये वहीं अप्लाई का प्रोसेस है कि आपको ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब दोस्तों आखिर में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है, तो सोच समझ कर अप्लाई करो। क्योंकि देखो यार, अगर एक बार रिजेक्ट हो गया ना तो फिर से आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए अपना सिग्नेचर, फ़ोटो, आधार कार्ड से लेकर 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन जो भी है आपका, वो जो भी मांगेंगे। ठीक है, सब कुछ आपको ठीक ठाक फिलअप करना है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना है। ठीक है, सब कुछ सही सही डाटा देना है। वो लोग आपका डाटा कैप्चर करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आपके जीमेल में वो लोग आपको नोटिस भेज देंगे कि भाई आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, जीमेल के थ्रू। तो यही थी दोस्तों कुछ बातें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास थोड़ा शेयर वेयर कर दो यार। ठीक है, इतनी मेहनत लग रही है, और लाइक भी थोड़ा कर लिया करो। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मैं हमेशा दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ओके, तो यहीं पर रखता हूँ मैं वीडियो। ओके, बाय।